तो इंसाफ करने वाला अगर अल्लाह ताला को कह रहे हैं तो उस बच्ची के साथ इंसाफ हुआ। नहीं देखिए, ये मेरी बात सुने एक मिनट। मैं आपको यार इसकी एक आप बात बताता मुझे हूँ। ये बताइए। तो हम भेड़िए, इंसान भेड़िए नुमा नहीं है ना, मगरमच्छ नुमा है कि नहीं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। हम नफ्स और शैतान के बहकावे में आके हम ये कर चीज रहे कर हैं रहे हैं और ना। हमें उसका अजाब मिल जाएगा, ठीक अजाब है। अल्लाह ताला तो उस इंसाफ बच्ची का क्या करेगा। कसूर है। तो बच्ची को उसका आखिरत में उसका उसके साथ इंसाफ होगा। यहाँ पे अगर दुनिया में नहीं भी कोई इंसाफ करेगा, लेकिन आखिरत में उसके साथ इंसाफ होगा। आखिरत में उसको तो और वो होगा ही होगा। इंसाफ क्या, उसको उसमें तो तो नबी का दर्जा मिल जाना चाहिए। उसको तो जो भी अल्लाह ताला दर्जा दे, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता नबी है। का दर्जा होना चाहिए ना फिर। तो उसकी जो लेकिन जजा और जजा सजा ये ये तो उसे वैसे ही नहीं होगी उसके साथ। तो नबी का दर्जा मिलना चाहिए फिर। अल्लाह ताला बेहतर जानता है वो किसको क्या दर्जा देगा। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि हम्म, अल्लाह ताला का इंसाफ फिर कहाँ चला गया। अल्लाह अल्लाह ताला का ताला तो इंसाफ है ना। बेशक इंसाफ करने वाला है, और वो इंसाफ करता है, और वो रहीम व करीम है, वो रहम भी करता है, बिल्कुल। और वो जब्बार भी है। हम्म, वो जो बुरे करते हैं काम उनके ऊपर जब्बार भी है। बिल्कुल। तो ये सारी सिफतें अल्लाह ताला की हैं। लेकिन अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है और रहम करने वाला है। अल्लाह हम पे रहम करे। लेकिन जिसने ऐसा जुल्म किया है तो उसको फिर उसकी वैसी सजा भी दी जाएगी। बिल्कुल दी जाएगी। और और अल्लाह ये ताला देगा। फिर इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनका फिर जन्म होगा और वो उस जन्म में वो कुत्ते पैदा होंगे या गधे पैदा होंगे ये कुत्ते और गधे तो या आपने खुद ही बता दी। वो कोई कीड़ा मकोड़ा पैदा होंगे। इन ऐसा नहीं सबको तो होगा। हमारे लिए उनका मुसख्खर कर दिया। उनका उनका जो रिजल्ट है वो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन देगा और उस पे अल्लाह ताला उनका फैसला करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मैंने इन सब चीजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए। तो ये हमारे लिए दुनिया की मुसख्खर, जिंदगी को अल्लाह ताला ने क्या कहा है ये बताएं। एक खेल और तमाशा। खेल और तमाशा है। ये फानी है सब, मतलब कि खत्म होने वाला है। तो खत्म हो गया ना। तो ये एक दफा ही होगा ना, ये बार बार थोड़ा हो कि इंसान पैदा हुआ तो आया गया। दुनिया खत्म होगी एक वक्त में जाके। हाँ वो तो एक खत्म इंसान के होगी। तो कुछ जन्म आएंगे ना, ताकि वो जस्टिफाई तो हो सके कि ये जो है वो जस्टिफाई क़यामत। उसने अपने जन्म में होना है। जो ये वो जिंदगी गुजार रहा है दुनिया की, इसी में उसने जस्टिफाई होना है। आप बात ही नहीं समझ रहा है। तो पागल को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। पागल का क्या हिसाब ये तो किताब है। अल्लाह ताला के काम है सर। ये तो अल्लाह ताला के काम है। अभी आप लेट्स सपोज आप भी पागल पैदा हो सकते थे। तो मैं भी पागल पैदा हो सकता था। तो फिर ये अल्लाह ताला का काम है। तो फिर उसके बाद हमें नबियों का दर्जा भी तो देना चाहिए ना। नहीं, दर्जा देने का जो ख्याल है वो अल्लाह ताला है कि अल्लाह ताला किसको क्या दर्जा देता है। तो वो तभी देता है अल्लाह ताला दर्जा क्योंकि अल्लाह अभी ताला एक इंसाफ शहीद करने का वाला है। दर्जा और हम जो मतलब एक नॉर्मल लाइफ से बहुत हो जाता है मैं इसको नहीं मानता। उसका कितना फर्क है, मैं डिफरेंस है। इसको नहीं मानता। अब और ये मैंने कुरान पाक देखा में है भी है कि अक्सर जो लोग, शहीद हैं उसको आप मुर्दा मत बोलो। अल्लाह मुर्दा ताला मत नहीं बोलो, फरमाता। मुर्दा मत बोलो। और आम इंसान भी, ये हम बोलते हैं ना कि ये और इंसान 72 हुरें मर भी गया, शहीद को मिलेंगी। पूरे। और 70 या 72 अभी जो ये हुए हैं वाली बात मत करें, वो हूरों भी वाली, वो हूरों भी वाला टॉपिक हम उनको अगली मिलेंगे। उसमें डिस्कस कर लेंगे। जन्नत और दोज़ख की जो चीजें होंगी। अभी मतलब हम ये शहीद के लिए अल्लाह ताला ने एक रिवार्ड रखा हुआ है ना। देखें शहीद कौन कहलाता है। ये शहीद तो नहीं है, इनको मैं क्या शहीद बोलूंगा। कि एक बंदा है, उसके घर में उसकी माँ बीमार है, उसके घर में उसके बीवी बच्चे हैं, जिन सबको वो छोड़कर निकल जाता है एक मौलवी की बातें सुन के एक जंग में, और वहां जाके वो शहीद हो जाता है। वो इन सारी चीजों से निकल कर जाके बस उसे शहीद होना है ताकि वो जन्नत हासिल कर ले। ये भी इनका इनाम है। ख्याल ये किसकी रखना। शहादत अल्लाह ताला कुछ दिखावे की तो वही ना, होती है, वो वो भी शहादतें कैसे कबूल होंगी। अल्लाह ताला लेकिन वो बेहतर अपनी तरफ जानता है। से तो वो भी अल्लाह की राह में ही कुर्बान हो रहा है। तो अभी फिर किसी की माँ या किसी में शादी होने वाली है और हमारी लेट्स सपोज हमारी आर्मी की बात कर लेते हैं और कहीं पे मुहाज खुल गया, लड़ाई हो गई, तो वहां पे शहीद हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उसे वो जंग छोड़ के आ जाना चाहिए था। ये बात आपकी। और ये हदीस भी है कि एक आदमी आया, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि मैंने जहाद करने जाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे तो पूछा वही कि तुम्हारे घर में कौन है। तो उन्होंने बोला कि माँ है ज़ईफ। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाके यही उसकी बात, खिदमत करो।
ऐसा ही है। ठीक है, पहले जाके उसकी खिदमत करो। इस्लाम में हर चीज क्लियर है। हमारे लिए यही जहाज हाँ, कुछ मौलवी तो अपने कुछ मुफादात और अपनी चीजों के लिए ब्रेन ऐसे वॉश करते हैं ब्रेन वॉश उसमें। करके, अभी जो जो सुसाइड अटैकर होते हैं, इनके भी क्या होता है, ब्रेन वॉश भी होता हाँ है। यही तो। इनको तो ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि इधर से मरना है, और उन्हें मतलब कि एक पूरा स्केच बनाया होता है उन्होंने जन्नत का। और ऐसे आपने जन्नत में आपने उठ जाना है, और वहां पे ये होगा, ये होगा, और ये होगा। ब्रेन वॉश भी किनका किया जा रहा होता है? उनका जो कुन जैन होता है। बिल्कुल। तो कुन जैन होना ये भी क्या कहेंगे इसे? कुन जैन कौन होता है? जिसको नॉलेज नहीं हो, इतना मेच्योरिटी ना हो, उसे इतना पता ना हो, वो चीजों का एक शौर ना हो इंसान उसमें। सब कुछ करता है लेकिन उसके बावजूद कुन जैन है। मैंने ऐसे बड़े लोग देखे वो। ये बात देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर एक में शौर नहीं होता। हर एक में शऊर ऐसा नहीं कि नहीं होता, हर दूसरे बंदे में शऊर होता है और हर दूसरे बंदे में हर कोई शऊर ये नहीं कहता है होता। कि मुझ में बहुत शौर है, मैं बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत चीजों का पता है। हर पढ़ा अब मैं लिखे आपको इंसान बताता में भी हूँ, शौर नहीं मैं होता। आपको एक बात बताऊं। ये शौर देने वाली भी अल्लाह ताला की जात है। ये एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने जो है वो किसी को गाली दी, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने गाली क्यों दी है इसको? तो कहते हैं इस गाली का तो कुरान में जिक्र है, दे दी है, कोई बुरी बात थोड़ी है। मैंने कहा तो अपने बेटे का नाम भी यही रखें। हम्म। तो उसके आगे से फिर वो गुस्सा हो गए मुझसे। हम्म। तो वो क्या है फिर? हम्म। तो आप बताएं वो क्या है? वो तो आप एक। सुअर, हाँ। वैसे वो सुअर को हराम किसी को सुअर बोल रहे हैं, और जब हाँ। और कुरान में सुअर है तो बोल रहे हैं कुरान में भी तो सुअर है। हम्म। तो रख लो अपने बेटे का नाम सुअर। बिल्कुल। असद भी तो रखते हो, शेर भी तो नाम होता है, हम्म। सुअर भी नाम रख लो अपने बेटे हम्म। का। दल्ले का जिक्र है। जिन साहब की मैं बात बहुत कर सी रहा हूँ उन्होंने किसी को दल्ला बोला, हम्म। और इन्होंने, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने दल्ला क्यों बोला? कहते कुरान में जिक्र है, तो क्या हुआ, कोई गाली थोड़ी है। मैंने कहा तो अपने बेटे का नाम रख लीजिए दल्ला फिर। तो ये चीज है असल में। दरअसल देखें व्यूअर्स, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ठीक है, किस बात? कि दुनिया में हम बार बार पैदा होते हैं, मरते हैं, आते हैं। दुनिया की जिंदगी एक ही जिंदगी है जो हम एक दफा हमने जीना है और मरना है, बस। ये नहीं है कि ये जैसे हिंदू मजहब में ये बोलते हैं कि अगर तुम आपने हिंदू एक एस्ट्रोलॉजी अगर जन्म पढ़ी हो में तो अच्छे काम आपको किए हैं तो अगले जन्म में अच्छा ये, होगा, अगर एक जन्म में बुरे काम किए हैं तो अगले जन्म में मच्छर भी पैदा हो सकते हैं। नहीं ये तो खैर नहीं है, तो ये नहीं है। मच्छर मक्खी कुछ भी मतलब कि पैदा लेकिन हो सकते हैं। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में और हिंदू मजहब में आप, खैर हिंदू मजहब में वेदास में आप देखेंगे तो उसमें जिक्र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम्म। उसमें जिक्र है उनके 4 दोस्तों का, हम्म। उसमें जिक्र है कि खुदा एक है, हम्म। उसमें सारी चीजों का ऐसे जिक्र है। लेकिन वो उस किताब को नहीं पढ़ते, गौर व फिक्र नहीं करते, तो वो सारे जहालियत में, सारे के सारे, जैसे हम मुसलमान बहुत जहालियत में, हम हिंदू मजहब जो में भी बहुत सी कास्ट हैं, बहुत ज्यादा कास्ट हैं, कास्ट उनकी भी है। सिस्टम उन्होंने एक अलग बना दिया एक कि वो भी है। कोई ब्राह्मण है तो कोई हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण। नहीं है, कोई निचली ब्राह्मण जात का है। गोश्त नहीं खाते, वो अंडा नहीं खाते, कुछ ऐसी चीजें, और वो गाय का यूरिन पीते हैं फैज़याब होने के लिए। मतलब बहुत से उनके हैं। नहीं, जेन्युइन बात है। मैं वहाँ पे, आप बिलीव करो, मैं दुबई में, इतने एजुकेटेड लोग अब वहाँ आप के मुझे बताएं, पहले तो ये इंडियंस। बात पूरी करें। तो मैंने उनसे पूछा कि कभी आपके साथ इत्तेफाक हुआ है कि आपने कभी वो गाय का यूरिन पिया हो? तो हाँ, बस थोड़ा सा एक दफा टेस्ट किया था, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा पूजा पाठ होती है कि उसमें ये करना पड़ता है। चले मैं तो मतलब आपको एक हदीस सुनाता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ये ना कह देना आप प्लीज के यूरिन पी सकते हैं आप। यही तो बोलने वाला आपको, नदीम नदीम कह रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये लोगों ने बनाई है, मुझे नहीं लगता ये नबी मोदी भी करीम, पीता है जाके। और मैंने, मुझे यकीन नहीं कि उन्होंने नहीं कहा होगा। लेकिन हदीस जो
है, सही बुखारी में मिल जाएगी आपको। और हदीस क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए जिनको पेट की बीमारी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको लेकर जाओ जहाँ ऊँट के तबीले हैं। वो वहां लेके गए और कहा इनको ऊँट का पेशाब पिलाओ। तो रोने कुछ दिनों तक ऊँट का पेशाब पिया और वो ये सुनने से पहले मैं बोला क्यों नहीं हो गया ये ये सही मंसूब बुखारी में है। नहीं मंसूब की चलो मैं सही बुखारी इसमें सर्च कर लूंगा लेकिन मेरे ख्याल ये से सही बुखारी में जनाब, मैंने खुद पढ़ा हुआ है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ लीजिएगा, यकीनन आपको वही बात मिलेगी जो मैंने कही हुई है। इस तरीके से और बातें मशहूर की गई हैं। एक मतलब आपका कहना है कि गाय का यूरिन पीना वो जो पीते हैं वो सही है? मैंने कहा नहीं सही है, और ना ही ये हदीस सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा होगा। हाँ वो बिल्कुल। अल्लाह ताला से दुआ कर सकते थे, अल्लाह ताला उनका पेट की बीमारी ठीक कर देता, कुछ भी वो या कोई पानी ऐसी पे पढ़ के बात दे सकते थे, वो कुछ उनको कोई ऐसी मेडिसिन बता सकते थे कि ये जड़ी जड़ी बूटी बूटी बता खाओ सकते थे। हाँ और इससे तुम्हारी पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी। आजकल के जमाने में तो सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं इस चीज के लिए, लेकिन उस वक्त जो है वो उस नहीं थे। वक्त भी तो लेकिन हकीम तबीब थे वगैरह ना, की उनकी हकीम तबीब। दवाइयों से ही वो ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो खून का पेशाब पिलाना ये जरूरी था क्या? ये नहीं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम की मंसूब किया शान है। को सूट नहीं करता, क्योंकि वो तो एक जो देखिए है एक वो सफाई को निस्फ इमाम कहते कहते हैं, हैं, बिल्कुल वो कहते बिल्कुल। हैं। तो वो नापाक ये चीज जिससे मतलब कि तो ये हदीस मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आपने हिंदुओं की वो जब रखी बात सामने, तो मैंने कहा ये तो मुसलमानों में भी है। नहीं आप मुसलमान ऐसा आज नहीं कर देखें, सकते। आप कभी बदवी जो हजरात हैं अरबियों में, हम्म। आप इनको जाके कभी देखें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप जरा देखें। ऊँट का पेशाब पी रहे होते हैं, वो पी रहे होते हैं, वो बोलते हैं हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसमें बड़ी सेहतियाबी है। अच्छा ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, मैं इस पे जरा आप देखूंगा, बहुत सर्च भी सारी करूँ। बातें मुझसे फर्स्ट टाइम सुनते हैं। तो इस पे जरा एक रिसर्च करेंगे, वो मतलब कि क्यों एक नापाक चीज है। अभी ये वीडियो खत्म हो मैं आपको दिखा दूंगा। है मुसलमान ना वो, और हाँ अपनी तरफ मुसलमान से तो तो वो दीन को पूरा फॉलो कर रहे हैं। मुसलमान तो यहाँ अभी तक कि हमारे यहाँ पेशाब पे पीना भी मतलब वो, कि इतने इतने बड़े वो अपने आप को आलम कहते हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे होते हैं, झूठ पे झूठ ऐसी ऐसी बातें मंसूब कर रहे होते हैं। नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुछ जो बुजुर्गाने दीन है उनसे, मतलब कि वो जैसे इतना वो झूठ बोल आपने रहे एक दिन मुझसे जिक्र किया था अब एक, मैं भी कल रात देख रहा था, वो पता नहीं वो क्या क्या बातें कर रहे थे, क्या क्या बातें मंसूब वो करते हैं। कौन तो से वो मैं उनका ये नाम भूल रहा कराची हूँ। की हैं, वो मुझे उनका नाम भूल गया। नहीं नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो हमारे वली अल्लाह हैं, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जी, नहीं गौस पाक कहते हैं। हाँ ये दोस्त पाक तो कहते हैं। उससे इतनी बातें मंसूब की गई हैं, हाँ उनसे देख। मंसूब की गई है बात कि माँ के पेट में थे हाँ और एक चोर घुस आया घर के अंदर। हाँ। माँ के पेट से बाहर आए, झाड़ू उठाया, उस चोर की खूब धुलाई की, उससे घर से बाहर भगाया, फिर वापस माँ के पेट में चले गए। बिल्कुल। आप देखें एक दूसरा किस्सा कि बहुत ज्यादा माँ के किस्से हैं, पेट बहुत में ज्यादा। थे, डिलीवरी का टाइम था, बाहर नहीं आ रहे थे। कैसे मतलब कि अल्लाह ताला के इतने नेक बुजुर्गान औलिया अल्लाह किस तरीके से बयान वली करते अल्लाह हैं कि के, वो तो उन पे कैसे बातें मतलब वो मंसूब करते हैं वहाँ उनको सिर्फ वो अपने खाने के लिए। कि वो, और ये मैं नाम नहीं लूंगा कौन लोग ये ज्यादा बयान करते हैं, लेकिन जो है वो नाज़रीन समझ बदकिस्मती जाएगी से इस बात हमारे जो को। ये बरेलवी उलमा मौलवी हैं वो ज्यादातर ऐसी बातें करते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे आपने झूठ तो अभी नाम ही मैं ले लिया, मैं तो लेना नहीं चाह रहा। ऐसे ऐसे मतलब कि बातें सुनते हैं, मतलब कि बंदे को सुन के ही बंदा परेशान हो जाता है, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो खैर हम इन बातों पे तो बंदा क्या बोले इन पे, अल्लाह और ताला किसी इन्हें हिदायत दे। दूसरी बात पे ये जाते ही नहीं है, इन्हीं चीजों पे चर्चा इन इन शुरू हो चीजों पे जाती है। रहते हैं। आप मुझे ये बताएं जो नॉलेज डॉक्टर इसरार ने दिया हम्म लोगों को, यहाँ जो आजकल उनको मैं सुनता हूँ इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्जा, हम्म बहुत अच्छी बात करते हैं वो, मतलब वो भी वो
बात कोई अपने से मंसूब नहीं करते, जो बात है वो कुरान और हदीस से बात करते हैं। ऐसा ही है। तो मतलब कि और बड़ी बड़ी ऐसे जैसे डॉक्टर इरशाद ने बातें बताई, जो नॉलेज दिया, वो ये ऐसी बातें, ऐसा नॉलेज वो देते ही नहीं। ये बस उन्हीं चीजों पे फंसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए। खाने के लिए क्या, वो अक्सर उन चीजों हर को मजहब में मानते खैर भी ऐसे हैं। होता है, हिंदू पंडित भी कोई कोई बहुत से ऐसे होते हैं, वो मतलब भी असल में थोड़ा बात होता यह है है। कि जिस आपने देखा होगा जो वो फिरके जिन्हें कहा जाएगा ना, फिरके बनेंगे तो यही फिरके होंगे। में से ये फिरके होंगे और वो एक वाहिद होंगे जो बहुत कलील तादाद में होंगे, लेकिन वो होंगे जो ईमान लाने वालों में से होंगे। बाकी बिल्कुल। सारे जो हैं वो इसी तरह जाहिल होंगे। तो इन लोगों के बारे में आप क्या बात करेंगे? ऐसी ऐसी बातें मैं सुनता हूँ, इतनी मैंने बातें इनकी वीडियोस में देखी हैं जो लोग बयान करते हैं कि इलाज स्टॉक करके खाना चाहिए। हम्म। और क्या बोले अब इस बंदा इस बहुत बात। ज्यादा बातें, वो मतलब कि वो बंदा बातें कर दोहरा भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो ये 7 जन्म वाला, जो मतलब कि एक उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है हिंदू मजहब का, जो कि खैर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कुछ भी कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, बिलीव है। हाँ, उनका एक और बिलीव है। उनकी किताब में लिखा हुआ है। हाँ, उनकी किताब में लिखा हुआ है, मतलब कि इस बाकी वो अब देखें, 1,24,000 पैगंबर गुजरे। हम्म। पर ऐसा मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि 1,24,000 पैगंबर गुजरे, बिल्कुल तो जरूरी है वो सारे के सारे जो हैं वो हमें तो नाम ही नहीं मिलते। कुरान पाक हमें में हमारे चंद का नाम है। चंद का ही नाम हाँ, है। चंद का तो नाम है। बाकी के पैगंबर कहाँ उतरे थे? कहाँ नहीं, आप इसे थे ये वो कह सकते हैं कि ये जो वो पैगंबर जिनका कुरान ये पाक में जिक्र है, वो जो है वो मतलब कुछ पैगंबरों का जिक्र है, लेकिन बहुत सारे पैगंबर, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि बहुत से नबी हैं जिनको नाक कत्ल किया गया, शहीद हाँ। किया गया। तो वो बहुत सारे नबी, वो कौन नबी? हम्म, वो होंगे नबी। बिल्कुल तो ये ऐसे बड़े नबी होंगे जो हिंदू मजहब में भी आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ऐसी किताब खुद रखी होगी अल्लाह ताला की, जिसमें अल्लाह ताला की वहां भी यही बात हो रही है कि अल्लाह ताला की कोई छवि नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं, बिल्कुल और न ही उस जैसा कोई हो सकता है। और इसी तरीके से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया उस किताब में, उनका नाम जो बताया गया, उसको अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो वो अहमद था। हम्म, और उनके 4 दोस्त थे, वो घोड़े पे सवार थे, उनके हाथ में तलवार थी। तो ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पता है कि इस बिल्कुल तरीके से था। कौन थे उनके 4 दोस्त, क्या था क्या नहीं, ये हमें हमें सब मालूम है। बिल्कुल। तो वो उन पे भी नबी गुजरे होंगे जिन्होंने इस तरीके की बातें कही होंगी, और वो किताब में आ गई होंगी। बिल्कुल लेकिन वो सारी किताबें मनसूख कर दी गई। आखिर में कुरान मजीद हमारी आखिरी किताब, और उस पे हमें बिलीव रखना चाहिए। लेकिन बाकी किताबें जितनी भी, हम ये नहीं कह सकते उनमें सारी बातें ही गलत हैं। हम्म, कुछ सही नहीं है, बहुत बातें उनमें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। कुछ ठीक है और बहुत ज्यादा गलत है। वो आपको खुद पता चल जाता है। हम्म, जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको पता चल जाता है कि ये बातें जो हैं ये मैच ही नहीं कर रही हैं, हम्म, ये बातें ये सही लग रही हैं। वो इंसान का दिल गवाही दे देता है। हम्म, इसकी जरूर सुननी चाहिए आपको, आपका दिल इसकी जरूर सुननी चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल की हमेशा सुन के ही बंदे को कोई भी फैसला भी करना चाहिए। दिमाग और दिल दोनों को मिला के फैसला करना फैसला चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल कुछ लोग दिल की बातें सुनते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। बिल्कुल। और आपकी तरह। और कुछ लोग सिर्फ दिमाग को लेकर आते हैं, और लेकिन ऐसा होते दिल हैं से कि वो इमोशनली नहीं होते कहीं से भी। इंसान को इमोशनल भी होना चाहिए, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इमोशनल थे, इमोशंस उनमें थे। बिल्कुल। और इमोशंस की वजह से ही तो इखलाकियात जन्म लेती है। हम्म, इखलाकियात है क्यों? इमोशंस की वजह से। बिल्कुल। एक आदमी क्योंकि अच्छे इमोशनल वही इखलाक होता है जिसका दिल नरम नर्म होता होता है। है। बिल्कुल
और दिल की नरमी तो तो दिल बहुत की जरूरी नरमी चीज है। जरूरी चीज है, दिल की नरमी होनी चाहिए। और इस पे हम एक वीडियो भी बना चुके हैं अपनी, और हाँ उस पे बना वो चुके डॉक्टर इसरार हैं, का भी डॉक्टर हम साहब अहमद बयान लगा चुके हैं उस पे। का जो हमने पूरा पूरा तो नहीं, थोड़ा सा ही बयान किया था बस, बिल्कुल। थोड़ी सी बातें। चलें अभी हम क्लोज करें। जी व्यूअर्स, अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये जो हिंदू मज़हब में हमारा एक दरअसल मकसद ये नहीं कि हम किसी के मज़हब की तज़लील करें, किसी हम्म, किसी को मतलब कि नीचा दिखाएं। तो हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू यही है क्या कि हम सही इसको नतीजे पे पहुंचे। नतीजे पे पहुंचे और सही से उसको डिस्कस करें। हाँ, और और सबको अपना भाई शब्द, ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है तो ये हाँ, हमारा ये भाई बात नहीं हो सकता, इसमें नहीं ये है क्रिश्चियन कि है तो कोई ये हमारा ऐसा ही भाई है, नहीं है। तो ये हमारा मतलब कि हमें हमेशा इंसानियत की बात करनी चाहिए। इंसानियत की बात करनी चाहिए, और इंसान और इंसान भाई भाई हैं भाई सब। भाई हैं बिल्कुल। और इसे भी मैं भाई मानता हूँ, ये भी इंसान है। तो खैर, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो और एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।